हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग को आगे पढ़ते हैं। श्री भगवान कहते हैं, मैं सभी वस्तुओं का स्रोत हूँ, सभी वस्तुएं मुझसे ही उद्गत होती हैं। यह समझकर बुद्धिमान व्यक्ति जिन्हें मेरा प्रेम प्राप्त है वे हृदय से मेरी पूजा करते हैं। जो सदैव मेरा चिंतन करते हैं, जिन्होंने सारा जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया है, वे परस्पर एक दूसरे को मेरे ज्ञान से आलोकित करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करके मुझे परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जो सदैव मुझ पर समर्पित हैं और प्रेम पूर्वक मुझे पूजते हैं, मैं सदैव उन्हें भक्तिपूर्ण प्रेरणा प्रदान करता हूँ, जिससे कि वे मेरे पास आ सके। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में प्रकट होकर ज्ञान के प्रकाशमान चिराग द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। कहा गया है कि इस अध्याय में भगवद गीता का तात्विक सिद्धांत निहित है। यहाँ श्री कृष्ण स्थापित करते हैं कि वे स्वयं ही भौतिक और आध्यात्मिक जगत के स्रोत हैं एवं ब्रह्म व परमात्मा की उत्पत्ति के कारण है। सर्वस्व शब्द के प्रयोग से श्री कृष्ण प्रमाणित करते हैं कि वे स्वयं वैकुंठ के नारायण के भी स्रोत हैं, जो सभी शक्तियों के स्वामी हैं। देवताओं के समूह में हम यह पाते हैं कि ब्रह्मा जी सत्यलोक के स्वामी हैं, शिव जी शिवलोक के स्वामी हैं, इंद्र जी इंद्रलोक के स्वामी हैं, परंतु कहीं भी हम यह नहीं पाते कि कोई भी व्यक्ति देव सभी के स्वामी एवं उत्पत्ति के कारण यानी स्रोत है सिवाय श्री कृष्ण के। यह समझ कि श्री कृष्ण सर्वस्व है बुद्धिमानों को श्री कृष्ण की हृदय से प्रेम पूर्वक पूजा करने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करें एवं मेरा ध्यान करें, अपना जीवन मुझ पर समर्पित करें। बुद्धिमान व्यक्तियों की संगत में मेरी चर्चा में संलग्न होना कथ्यंत एक दूसरे को अनुप्रणित एवं ज्ञान से आलोकित करे, अर्थात बोध्यंत यही मन और इंद्रियों के लिए उचित ध्यान और कार्य है। कृष्ण के बारे में चर्चा को कृष्ण कथा या श्रवण और कीर्तन कहते हैं। इसका अर्थ श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम एवं ऐसे अन्य साहित्यों का श्रवण एवं पाठ करना और संकीर्तन करना यानी कि महामंत्र का सामूहिक जाप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण के नाम और क्रियाकलापों का श्रवण और जाप करना ही योग की सर्वोच्च पद्धति है। कृष्ण पद्मपुराण में पुष्टि करते हैं कि जहाँ भी उनके नाम का जप होता है वे वहीं निवास करते हैं, ना कि वैकुंठ में बसते हैं, ना ही कनिष्ठ योगियों के हृदय में। मैं वहीं वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी क्रियाकलापों का महिमा मंडन करते हैं तथा मेरा नाम जप करते हैं। कुल मिलाकर कृष्ण की भक्ति में स्वयं को पूर्ण तरह से संलग्न करने के लिए भक्ति योग में 9 प्रक्रियाएं हैं। इनमें से श्रवण और कीर्तन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा।